हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो बेसिक पॉइंट्स है। अब हम जो लेक्चर कर रहे हैं इसमें हम टू फाइंड टी रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सारे जितने भी एंगल्स हैं इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूले बन जाएंगे। तो ये कैसे फ्रेम हुआ इसको मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी आपने 10th क्लास में किया होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा उसका कॉस थीटा हो जाता है। कैसे हो जाता है ये इसकी डिटेल हम आज देखेंगे इन सभी एंगलों के बारे में। नाउ वी स्टार्ट, दिस वन इज माइनस थीटा। अब चलते हैं पहले माइनस थीटा पे। माइनस थीटा, माइनस थीटा इट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा, ऐसे सारे अप टू कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चीज़ ये है कि हम एक यूनिट सर्कल, कंसिडर ए यूनिट सर्कल फॉर ऑल, जितनी भी है इसके लिए कंसिडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 हो। चलिए बनाइए फिगर इसकी, ध्यान से देखना। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ये सर्कल ड्रा कर लिया, राइट। दिस वन इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ओ। क्लियर। अब है माइनस थीटा। माइनस थीटा, एंगल माइनस थीटा, ऑल टी रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये आपके पास एंगल थीटा है ओपी। दिस इज द रिवॉल्विंग लाइन, मैंने आपको पहले ही बताया था। एंड वी स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस इज द इनिशियल लाइन। ऐसे हम मूव करेगी, दिस एंगल इज थीटा। ये मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। दिस वन इज एम। माइनस थीटा मीन्स आपकी डायरेक्शन। ये आपके पास जो एंगल होगा, दिस एंगल इज माइनस थीटा, ये एंगल होगा माइनस थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए। दिस पॉइंट इज पी डैश, और इस पॉइंट को मैंने, इस ट्रायंगल की इस पॉइंट को मैंने ले लिया एम डैश, ये पॉइंट। इसका मतलब एक ट्रायंगल ये बन गई आपके पास ओ एम पी, एक बन गया ओ एम डैश पी डैश। यहाँ पे देखिए, हेयर ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, राइट। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या क्या रिजल्ट आ गया। देयरफॉर ओपी डैश इक्वल टू ओपी, ओ एम डैश इक्वल टू ओ एम, एंड एम डैश पी डैश इक्वल टू एम पी। अब आपने देखना है इनके साइन। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओ एम डैश कितने है, ओ एम डैश इक्वल टू ओ एम, दोनों पॉजिटिव है, इट्स ओके। लेकिन एम डैश पी डैश ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। देन अब आपके पास नाउ राइट ऑल दी टी रेशियोज। तो पहला आ गया आपके पास साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस थीटा के लिए ये आपके पास ट्रायंगल है ओ एम डैश पी डैश, राइट। साइन क्या होता है आपको पता है, ये साइन क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, एम डैश पी डैश, एम डैश पी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश। दिस इज इक्वल टू एम डैश पी डैश की वैल्यू पुट कर दो माइनस एम पी। ओ पी डैश किसके बराबर है, ओ पी। तो ये तो इस ट्रायंगल में इनका कन्वर्ट कर रहे हैं थीटा में।
ये ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में देखो एम पी अपन ओ पी क्या होता है, साइन थीटा। ये माइनस का माइनस लिखिए, ये बन जाएगा साइन थीटा। अब आपके पास एक फार्मूला बन गया, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ऐसे हम लेंगे कॉस को, कॉस माइनस थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम डैश, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ पी डैश। हमने ये ट्रायंगल देखनी है, माइनस थीटा के लिए ये ट्रायंगल है, थीटा के लिए ऊपर वाली राइट ट्रायंगल है। ये कन्वर्ट होगी, ओ एम डैश किसके बराबर है, ओ एम के, अपॉन ओ पी। क्या बन जाएगा ये, ओ एम अपॉन ओ पी क्या होता है इस फिगर में, ओ एम अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। ऐसे चलते हैं टेन पे, टेन ऑफ माइनस थीटा। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है इसका, एम डैश पी डैश अपॉन ओ एम डैश। एम डैश पी डैश कितना है, माइनस एम पी ओ एम डैश, दिस इज इक्वल टू ओ एम। ये कितना बन गया, एम पी अपॉन ओ एम क्या हो गया, माइनस टेन थीटा, राइट एंड सो। बाकी के भी सारे आपके पास आ जाएंगे, मैं सिर्फ फर्स्ट थ्री के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। बाकी तो यही हो गया, टेन माइनस थीटा। अगर कोड करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्ट सीकंड आ जाएगा, कोसिकंड आ जाएगा, वो आप ऐसे भी देख सकते हैं। तो जनरली हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे हमने ये निकाले हैं। ये हो गया आपके पास टी रेशो के बारे में इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब चलते हैं नंबर टू पे। नंबर टू पे है 90 डिग्री माइनस थीटा। नंबर वन आ गया जी एंगल। नंबर टू पे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा पे चलिए, 90 डिग्री माइनस थीटा बनाइए फिगर इसकी, 90 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल सिंपल, सारा फिगर से क्लियर हो जाता है। लो जी, ये बन गया यूनिट सर्कल, ठीक है। दिस वन इज ओ। वही सबसे पहला काम क्या है, थीटा, दिस एंगल इज थीटा। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हो जाएगा पी पॉइंट, दिस वन इज दी एम पॉइंट। अब करना 90 माइनस थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना 90 है, ये एंगल थीटा है। इसका मतलब अगर हम इसमें से ये एंगल थीटा है माइनस कर दें, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा होगा इनिशियल लाइन से ही, तो ये आपके पास एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज, ये एंगल बन गया 90 माइनस थीटा। ये हो जाएगा एंगल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल, दिस एंगल 90 माइनस थीटा, क्लियर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, ये मैंने कर दिया। इसे हम लेंगे पी डैश, इसे हम ले लेंगे एम डैश। अब बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, दिस एंगल इज थीटा। ये भी तो एंगल थीटा होगा ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स है क्या। अब आपके पास इसे मैंने लिखा x, ये बन जाएगा x, दिस इज इक्वल टू x डैश, y, y डैश। here triangle OMP congruent to triangle OM डैश P डैश। ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। कौन कौन सी ट्रायंगल है, एक OM डैश P डैश, एक है ये OMP, ये कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से देखिए, OMP में ये एंगल थीटा है, इसमें ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। अब ध्यान देना, जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को, इस ट्रायंगल को उठा के मैं इस पे रखूँगा, थीटा एंगल थीटा पे आना चाहिए। तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, देयरफॉर जो OP डैश है वो तो OP पे चला जाएगा। बट अच्छी तरह देखिए, इसके अंदर जो आपके पास OM डैश है वो किस पे जाएगा, OM डैश, ये MP पे चला जाएगा। OM डैश इक्वल टू MP, साइन भी देखने हैं, पॉजिटिव है। और उसके बाद जो हमारा M डैश P डैश है, M डैश P डैश, वो कहाँ पे चले गया, M डैश P डैश, ये है M डैश P डैश। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन किस पे चले जाएगी, ये चले जाएगी OM के ऊपर, OM।
क्लियर हो गया जी चीज़ सारी। ओ पी डैश ओ पी पे चला जाएगा, ओ एम डैश एम पी पे, और एम डैश पी डैश ओ एम पे। बाकी बस हो गया, सिंपल हो गया। आप इसको कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। किस फिगर को देखें, 90 माइनस थीटा के लिए ये ट्रायंगल है ओ एम डैश पी डैश। इसका मतलब हो गया जी 90 डिग्री माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है ओ पी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है आपके पास इस फिगर में एम डैश पी डैश, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास एम डैश पी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना ओ पी डैश। एम डैश पी डैश में क्या लिखेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए ओ पी डैश ओ पी के बराबर आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू ओ एम पॉन ओ पी। इस फिगर में देखिए हूँ ओ एम पॉन ओ पी क्या हो गया, ओ एम पॉन ओ पी बन गया कॉस थीटा। आपने 10th में फार्मूला किया था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, आपका बना कैसे है, दिस इज द रिजल्ट कि आपके पास ये कैसे बना। ऐसे हमारे पास आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपके पास बेस कौन सा है ओ एम डैश, हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश। ओ एम को क्या लिखेंगे एम पी ओ पी एम पी पॉन ओ पी क्या हो गया जी साइन थीटा। अब इस फिगर में देखो ना जो ओ एम पी थीटा एंगल है, तो ओ एम डैश पी डैश 90 माइनस थीटा है, ठीक है ना। ऐसे आ जाएगा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका फार्मूला टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है एम डैश पी डैश अपॉन बेस कितना है ओ एम डैश पी डैश को क्या लिखेंगे ओ एम डैश को क्या लिखेंगे एम पी। तो क्या बन जाएगा जी कॉट थीटा, राइट एंड सो ऑन। बाकी के भी सारे हम ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे। अब क्लियर हो गया ना ये। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है इसका 90 प्लस थीटा। अब चलते हैं 90 प्लस थीटा 90 डिग्री प्लस थीटा, ये लीजिए अब थर्ड पार्ट इसका। ठीक, क्या करेंगे बना दो फिगर इसमें, बिल्कुल सिंपल टेक्निक। ये बनाओ फिगर, लो दिस वन इज ओ एक्स डैश वाई डैश 90 प्लस थीटा। फिर सेम चीज़ है, आपने क्या करना सबसे पहले ये एंगल बनाइए थीटा, ये एंगल लिया मैंने थीटा, क्लियर। अब करना 90 प्लस थीटा, यहाँ से लेके जहाँ तक एंगल करना 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, जितना एंगल ये उतना एंगल हम यहाँ से, ये भी एंगल थीटा है, राइट। तो टोटल आपके पास ये एंगल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना बन गया 90 प्लस थीटा, ये आ गया 90 प्लस थीटा। तो आप क्या करेंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करिए, एम आ गया, ओ एम पी जो ट्रायंगल होगी उसमें एंगल थीटा, और जो है आपके पास इसे मैं पी डैश ले लेता हूँ, ये एम डैश ओ एम डैश पी डैश ये आपके पास है। अब आपने देखना चाहिए कि यदि जे एंगल थीटा तो जे एंगल कितना होगा, ये भी तो थीटा होगा, दिस एंगल इज थीटा। फिर वही सेम चीज़ आ गई है हियर, ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, ठीक है ना। अब आपने ये देखना कि ये ट्रायंगल और इसमें ये ट्रायंगल, ये थीटा इस थीटा के ऊपर जाएगा, ध्यान से देखना। देयरफॉर जब इस थीटा को इस पे लेके जाएंगे तो एम डैश ये आपके पास जो है एम डैश पी डैश ये इस लाइन के ऊपर आ जाएगा,
थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को उठा के ऐसे रखिए, थीटा को थीटा के ऊपर रखना, ठीक है ना। ओ पी डैश ओ पी के ऊपर आएगा। अब कर दीजिए इसे, तो ये आ गया देयरफॉर ओ पी डैश, ये तो ओ पी के ऊपर ही होगा, ठीक है। एम डैश पी डैश ये आपके पास ओ एम पे चला जाएगा, और ओ एम डैश ये एम पी पे चला जाएगा। हम एक चीज़ ध्यान से और देखनी है, साइन हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। एम डैश पी डैश ओ एम पे चला गया, कौन सा है, एम डैश पी डैश भी पॉजिटिव है, ओ एम भी पॉजिटिव है, इट्स ओके। ओ एम डैश क्या है, नेगेटिव है, एम पी क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा, ये भी ध्यान रखना इसका। क्लियर, चलिए अब लिख दीजिए। नाउ नंबर 1, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश, हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश, ये कितना बन गया, एम डैश पी डैश कितना है, ओ एम, ओ पी डैश कितना है, ओ पी, ओ एम पन ओ पी क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आगे आ जाएगा कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू, कॉस के लिए, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम डैश, हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश, क्योंकि इसके लिए ट्रायंगल ये बनती है ना, ओ एम डैश पी डैश, तो ये कितना आ जाएगा, ओ एम किसके बराबर है, माइनस एम पी, और ओ पी माइनस एम पी अपॉन ओ पी कितना हो गया, एम पी अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू साइन, ये बन जाएगा माइनस साइन थीटा, दिस इज दी माइनस साइन थीटा। अब आ जाएगा टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या होता है टेन के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, एम डैश पी डैश, बेस कितना है, ओ एम डैश, दिस इज इक्वल टू एम डैश पी डैश को क्या लिखेंगे, एम डैश पी डैश को लिखेंगे ओ एम डैश को क्या लिखेंगे, माइनस एम पी। तो इस फिगर में देखिए, हम इस फिगर में ओ एम पॉन एम पी क्या होता है, कॉट थीटा विद नेगेटिव साइन कॉट थीटा एंड सो ऑन। बाकी के सारे भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास आएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, इसके टी रेशो निकालने हैं, 180 माइनस थीटा। चलिए करते हैं इसे, बिल्कुल सिंपल, बनाइए फिगर। ये मैंने सर्कल, यूनिट सर्कल बना दिया, ये यूनिट सर्कल बन गया आपका। दिस वन इज ओ एक्स डैश, वाई डैश, ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। इन टर्म्स ऑफ थीटा के लिए ये फिगर तो बनानी है ना आपने। हम 180 माइनस थीटा, आपका ये एंगल यहाँ से स्टार्ट यहीं से होगा, इनिशियल लाइन से, यहाँ से लेके जहाँ तक एंगल करना है 180 डिग्री। अगर थीटा इसमें से माइनस कर दें, अगर हम थीटा इसमें से माइनस कर दें, ये एंगल थीटा है आपके पास, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो आपके पास ये एंगल कितना बन गया, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। दिस पॉइंट इज पी डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, ये बन जाएगा एम डैश, ये तो बिल्कुल सिंपल बन गया। अब आपके पास क्या होगा, हेयर, फिर वही सेम चीज़ आ गई है, हेयर ट्रायंगल ओ एम पी congruent to triangle O M dash P dash, therefore OP dash equal to OP, hypotenuse is always positive, and OM dash equal to minus OM, क्यों, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और M dash P dash इज इक्वल टू एम पी, बस एम डैश पी डैश इज इक्वल टू एम पी। अब कर दीजिए, नाउ साइन
180 माइनस थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, इस एंगल को देखेंगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश अपॉन ओ पी डैश। एम डैश पी डैश कितना है, ये दिखा है, एम पी अपॉन ओ पी। एम पी अपॉन ओ पी क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे आपके पास आ जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश। ओ एम कितना है, यहाँ लिखा माइनस ओ एम, नीचे ओ पी। दिस इज इक्वल टू कितना बन गया ये, ओ एम अपॉन ओ पी, ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ये बन गया माइनस कॉस थीटा। एक हम टेन का भी ले लेते हैं, टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास एम डैश पी डैश, और बेस बन गया ओ एम डैश। एम डैश पी डैश की वैल्यू पुट कर दो एम पी, और ओ एम डैश की वैल्यू पुट कर दो माइनस ओ एम, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा एंड सो ऑन। बाकी के भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सिंपल। अब चलते हैं, नेक्स्ट है 180 प्लस थीटा। अब हम करेंगे 180 प्लस थीटा के लिए। बनाइए फिगर 180 प्लस थीटा के लिए, ये बना दी मैंने फिगर 180 प्लस थीटा, राइट। तो एक्स डैश, वाई डैश 0, 180 प्लस थीटा। सबसे पहले तो काम ये करना ही करना है आपने, एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसको मैंने पी ले लिया, इसे मैंने एम ले लिया, ये तो एंगल थीटा है। 180 प्लस थीटा इसी लाइन से देखेंगे, 180 प्लस थीटा सभी के लिए 180 प्लस थीटा। तो मैंने क्या किया है, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो गया, 180 प्लस थीटा। मेरी बात समझ गए ना जी, ये एंगल यहाँ से लेकर जहाँ तक एंगल 180 प्लस थीटा है। अब आपने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसे मैंने ले लिया पी डैश, ये बन गया आपके पास एम डैश। दोनों ट्रायंगल्स हो गया कॉन्ग्रुएंट। हियर ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, जो ओ पी डैश है वो ओ पी पे चला गया, राइट। ओ एम डैश है जो, वो माइनस ओ एम पे चला गया। माइनस क्यों किया मैंने, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्लियर हो गया ना जी। अब आपके पास एम डैश पी डैश है इक्वल टू एम डैश पी डैश क्या है, ये नेगेटिव है, ये भी माइनस एम पी पे चला गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव का ख्याल रखना आपने। ये आ गया आपके पास स्टेप। अब आप निकाल दीजिए पहले नंबर 1 पे, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश अपॉन ओ पी डैश। एम डैश पी डैश कितना है, माइनस एम पी अपॉन ओ पी। तो ये कितना बन गया, माइनस साइन थीटा। ऐसे आ जाएगा कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश। ओ एम किसके बराबर है, माइनस ओ एम अपॉन ओ पी। माइनस ओ एम अपॉन ओ पी क्या होता है, माइनस के कॉस थीटा। इसका मतलब ये हुआ कॉस 180 प्लस थीटा माइनस के कॉस थीटा है। अब टेन पे आ जाइए, टेन 180 प्लस थीटा इक्वल टू टेन 180 प्लस थीटा। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश अपॉन बेस कितना है,
ओ एम डैश पी डैश माइनस एम पी अपॉन ओ एम डैश कितना है माइनस ओ एम, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा आपके पास एम पी अपॉन ओ एम एंड दिस इज इक्वल टू टेन थीटा एंड सो ऑन। बाकी के सारे ऐसे ही चलते जाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये आ गया। वैसे भी मैंने आपको जो बताया था पिछले लेक्चर के अंदर, ये साइन 180 प्लस थीटा, जो 180 प्लस थीटा है ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव होती है? थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ पॉजिटिव होती है? टेन ते कोट पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे टेन पॉजिटिव है, राइट, और साइन नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव है। मैंने बताया था ना डिटेल में, वही चीज़ हमारे पास यहाँ पे निकलेगी। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करेंगे 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। अब चलते हैं 270 माइनस थीटा के बारे में, इसकी टी रेशियो निकालेंगे। 270 माइनस थीटा, चलिए करते हैं, बिल्कुल सिंपल, वही सेम टेक्निक है सभी की। तो मैंने क्या किया है, this one x y y डैश ओ, टेक्निक वही सेम है, आपने पहले वही एंगल करना है। ये मैंने आपने ले लिया एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये पी यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये आ गया एम, दिस एंगल इज थीटा। अब करना 270 माइनस थीटा। 270 तो ये है एंगल, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल 270 है, इसमें से थीटा को माइनस कर दीजिए, ये एंगल थीटा है, इसको माइनस करिए, तो बाकी का ये वाला एंगल है, जो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आ गया 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ से यहाँ तक एंगल 270 माइनस थीटा। अब सिंपल हो गया ना जी। अब मैंने क्या किया है, ये हो गया ओ पी डैश, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना बन गया, ये भी तो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा, ये भी तो एंगल थीटा है, ये दोनों बराबर होंगे एंगल, लाइंस आर पैरेलल ट्रांसवर्सल है, इसे क्या लिखेंगे एम डैश, बस सिंपल। अब आपके पास दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, यहाँ पे दो ट्रायंगल्स आ गए हैं, हेयर ट्रायंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अब चेक कर लीजिए, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कौन सी लाइन किस पे, हमने करना क्या है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखेंगे, ठीक है, थीटा थीटा पे जाना चाहिए, ओ पी डैश ओ पी पे जाना चाहिए, बाकी दोनों साइडें आपने देखनी है कहाँ कहाँ पे जाती है, बड़े ध्यान से देखना ये चीज़, ठीक है ना। जब थीटा के ऊपर रखेंगे हम, ओ पी डैश तो ओ पी के ऊपर चला गया, ठीक है ना, ओ एम डैश किस कहाँ पे गया, ओ एम डैश एम पी पे चला जाएगा, लेकिन ओ एम डैश ये तो नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लग जाएगा। एम डैश पी डैश किस पे जाएगा, ओ एम पे, एम डैश पी डैश किया नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगेगा, और ओ पी डैश ने तो ओ पी के ऊपर जाना ही है, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव। लो जी ये चीज़ आ गई है, बाकी आप निकाल दीजिए इसका। अब कर लीजिए, एक हो गया साइन 270 माइनस थीटा, वही साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर किया गया एम डैश पी डैश अपॉन ओ पी डैश, लेकिन एम डैश पी डैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ लिखी है माइनस ओ एम अपॉन ओ पी डैश को ओ पी ले लिया। हूँ इस फिगर में देखिए ओ एम अपॉन ओ पी क्या होता है, ओ एम अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। लो जी इसका फार्मूला, अब फार्मूला बन गया साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसको याद कराने का एक बार फिर तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाले। अब चलते हैं कॉस 270 माइनस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, ओ एम डैश देख लो कितना है माइनस एम पी अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। वैसे भी 270 माइनस थीटा है, इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होता है, कोस भी नेगेटिव होता है, ओनली टेन पे कॉड पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में।
अब टेन के ऊपर आ जाओ, टेन 270 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या आ गया, एम डैश पी डैश अपॉन बेस कितना आ गया, ओ एम डैश पी डैश कितना हो गया, माइनस ओ एम, तो बेस कितना हो गया, माइनस एम पी, दिस इज इक्वल टू ओ एम अपॉन एम पी इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड सो ऑन। बाकी के भी सारे ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर होगा ना जी। अब आपके पास चलिए, अब चलते हैं, नेक्स्ट है 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा के ऊपर आइए। ये हमने टी रेशो निकालने हैं, 270 प्लस थीटा कर दीजिए, 270 प्लस थीटा फिगर बनाओ। ये मैंने यूनिट सर्कल ले लिया, ओ एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश, ठीक है ना। तो अब आपके पास ये हो गया, एंगल तो लेना ही है, ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, दिस एंगल इज थीटा, पी परपेंडिकुलर ड्रा करो, एम। ये तो फिगर बनानी है ना अपने पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट, कन्वर्ट तो हम इसी में करेंगे ना थीटा में, इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब वो कह रहा है कि 270 प्लस थीटा, यहाँ से लेकर जहाँ तक एंगल 270 है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को प्लस करना पड़ेगा, ये वाला एंगल थीटा प्लस करना पड़ेगा, ये एंगल थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बन गया 270 प्लस थीटा। पॉइंट क्लियर। ये हो गया आपका पी डैश, मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये बन जाएगा एम डैश पी डैश। अगर जे एंगल थीटा तो जे एंगल क्या होएगा, थीटा होएगा। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ओ एम डैश पी डैश, here ओ ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अब उस हर एक फिगर में आपको ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट दिखेगी। देयरफॉर ओ एम डैश किस पे जाएगा, ओ एम डैश किस पे जाएगा, ये चला जाएगा एम पी पे। बड़े ध्यान से देखना, एंगल थीटा को थीटा के ऊपर रखेंगे हम, एम पी पे, ओ एम डैश दोनों पॉजिटिव है, ओके। एम डैश पी डैश किस पे जाएगा, ओ एम पे। कहाँ पे एम डैश पी डैश, ये है एम डैश पी डैश, ये तो नेगेटिव है, ओ एम क्या है, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा, और ओ पी डैश ने तो ओ पी पे जाना ही है। क्लियर। अब कर दीजिए, तो अब आपके पास आ गया नाउ साइन 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश। अब इस फिगर को देखेंगे ना, जो हमारी फाइनल फिगर बनी है जिसमें एंगल 270 प्लस थीटा है, एम डैश पी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना, ओ पी डैश, एम डैश पी डैश कितना है, माइनस ओ एम अपॉन ओ पी, माइनस ओ एम अपॉन ओ पी कितना आ गया, माइनस के कॉस थीटा। ऐसे ये फिगर को देखो ना आप, तो ओ एम अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ही होता है, कॉस थीटा। चलिए अब चलते हैं कॉस के ऊपर, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, ओ एम डैश कितना है, एम पी अपॉन ओ पी, एम पी अपॉन ओ पी क्या होता है, दिस वन इज साइन थीटा। अब आपके पास ये आ गया ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कॉस 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कोस थे सीकेंड हो गया ना, कोस पॉजिटिव, कोस की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। ऐसे हम करेंगे टेन 270 प्लस थीटा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश, बेस कितना है, ओ एम डैश, एम डैश पी डैश कितना हो गया, माइनस ओ एम डैश कितना हो गया, एम पी, दिस इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा एंड सो ऑन। क्लियर, ये चीज़ आपके पास आ गई। नेक्स्ट इज 360 माइनस थीटा, नेक्स्ट आ गया 360
360 माइनस थीटा। अब हम इसके टी रेशियो निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। चलिए, बिल्कुल सेम वही टेक्निक है सारी। हम क्या करेंगे, ये फिगर बनाई, यूनिट सर्कल ले लीजिए, राइट। दिस वन इज ओ, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। करना वहीं से स्टार्ट है। एंगल आपने थीटा यहाँ पे लिया, दिस एंगल इज थीटा। ओ पी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, दिस वन इज एम, राइट। अब उसने कहा 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा क्या हुआ कि यहाँ ये पूरा एंगल 360 डिग्री है। अगर हम इसमें से थीटा माइनस कर दें, ये एंगल थीटा भी, दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल कितना हो गया, ये एंगल बन गया 360 माइनस थीटा। हो गया ना सिंपल। जे इनिशियल लाइन से देखेंगे ना एंगल, तो हम तो यहाँ से परपेंडिकुलर करिए, ये बन जाएगा आपके पास है एम डैश, इसको हम ले लेते हैं एम डैश, ये बन गया पी डैश, एम डैश पी डैश। अब इस पे फिर देखिए 360 माइनस थीटा, तो ये एंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, राइट। हेयर हेयर, तो इसमें ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, ये वाला पॉइंट ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का मैंने ले लिया ओ एम पी और इसे ले लिया ओ एम डैश पी डैश। तो हेयर ट्रायंगल ओ एम डैश पी डैश कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम पी, राइट। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। यदि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, ओ पी डैश इक्वल टू ओ पी, ओ एम डैश इक्वल टू ओ एम, ओ एम डैश पॉजिटिव साइन है, तो एम डैश पी डैश इज इक्वल टू एम पी। एम डैश पी डैश कहाँ पे है, ये है एम डैश पी डैश, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, ए नेगेटिव हो गया। अब आप लिख दीजिए इसके, नाउ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश, हाइपोटेन्यूज कितना, ओ पी डैश, एम डैश पी डैश कितना है, माइनस एम पी अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एम पी अपॉन ओ पी तो साइन होता ना, माइनस साइन थीटा। अब चलते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश। ओ एम डैश कितना हो गया, ओ एम डैश कितना हो गया, ओ एम अपॉन ओ पी, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब चलते हैं टेन के बारे में। टेन 360 माइनस थीटा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, एम डैश पी डैश अपॉन ओ एम डैश। एम डैश पी डैश कितना है, माइनस एम पी अपॉन ओ एम, ये दिया ना सारा। तो माइनस एम पी अपॉन ओ एम कितना आ गया, माइनस के टेन थीटा एंड सो ऑन। बाकी के सारे भी हम ऐसे करते जाएंगे। क्लियर हो गया ना जी। अब इसका लास्ट है 360 डिग्री प्लस थीटा। अब लास्ट है 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ना। तो चलिए फिगर बनाओ इसकी। ये राइट, ये एंगल थीटा, ओ एम पी, ओ एम पी, दिस वन इज एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, राइट। अब आपके पास है 360 प्लस थीटा। 360 यहाँ से लेके जहाँ तक एंगल जाएगा 360 प्लस थीटा, तो कौन सा एंगल हो गया, ध्यान से देखना जी।
ये आप यहाँ से जब यहाँ तक जाएंगे, ये दिस वन 360 प्लस थीटा। अब क्या हुआ, अब आपके पास एम डैश यहाँ पे चले गया, और सॉरी ये बेटे पी है, दिस वन इज पी, ओपी, दिस वन इज एम पॉइंट, और ये आपके पास पी डैश यहाँ चला गया, और ये एम डैश यहाँ पे आ गया, कोइंसाइड कर गया ना ये एंगल, तो थीटा जे है, यहाँ से परपेंडिकुलर करेंगे ड्रा, इसका मतलब ओपी लाइन जे है, ओपी डैश, पहले ओपी लाइन थी, जे ओपी लाइन जे ऊपर कोइंसाइड कर गई ना जे, इसमें ओ एम के ऊपर एम डैश लाइन आ गई है, इसका मतलब ट्रायंगल तो यही बनी है ना आपके पास, फाइनल ट्रायंगल यही है। तो ये तो आपका सिंपल ही हो गया क्वेश्चन, इसी ट्रायंगल के अंदर आप चेक कर लीजिए। तो हेयर देयरफॉर, अब आप कर दीजिए इसको सॉल्व, देयरफॉर साइन 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू, वो तो सिंपल ही हो गया, साइन का क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की हैगा एम डैश पी डैश अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी डैश, एम डैश पी डैश तो एम पी के बराबर है, ओ पी डैश ओ पी के बराबर है, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो सारा सेम रहेगा, ठीक है ना। ऐसे आपके पास आ जाएगा कॉस 360 प्लस थीटा, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना हैगा ओ एम डैश अपॉन ओ पी डैश, ओ एम के बराबर है, ये हो गया ओ पी के बराबर है, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा टेन 360 प्लस थीटा, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है एम डैश पी डैश, बेस कितना है ओ एम डैश, ये हैगा एम पी, और ये हैगा ओ एम, ये है ना ओ पी डैश के इक्वल है, एम पी एम डैश पी डैश के इक्वल है, ओ एम डैश के इक्वल है, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, दिस वन इज टेन थीटा एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा ये प्रोसेस। लो जी, ये आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा नहीं तो लेंथी हो जाएगा। इसमें आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि ये सारे अब जितने भी मैंने ये बताए हैं ये फार्मूले, इसमें तो मैं एक चीज़ थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर दूँ एक चीज़ और, तो एक्चुअली हम ये फार्मूले सॉल्व करके नहीं देखेंगे कि टी रेशो इन टर्म्स ऑफ थीटा कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, ऐसा नहीं है। आपने तो सिर्फ ये देखना है, इतना याद रखना है, नोट इट, मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें टी रेशो जो आते हैं, एक आता 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसमें एक साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव है, अदर्स नेगेटिव। इसमें कौन कौन सा आता है, ये 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा है, इसमें एक टेन एक कॉट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इसमें कौन कौन से आते हैं, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा है, और इस पे आपके पास है कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। इसमें क्या आता है, एक आता है 270 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा, या फिर माइनस थीटा। जहाँ तक क्लियर है, एक चीज़ मैंने बताई थी कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, इसके साथ जितने भी इसके रिलेटेड होंगे 90 से 270, अभी आपने किया 90 प्लस थीटा
साइन 90 प्लस थीटा, या साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। इतने सारे के सारे टी रेशो 90 और 270 के रिलेटेड। तो हम क्या करते हैं, वी चेंज अगर तो साइन है उसका बन जाएगा कॉस, कॉस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा टेन, और इसका सीकेंड का बन जाएगा कोसिकेंट, कोसिकेंट का बन जाएगा सीकेंड। अदरवाइज नो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जब हम क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जिस तरह मैं हूँ कुछ फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ आज से, उसको बिल्कुल क्लियर। फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए मैं कुछ सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, चलिए एक ये ले लिया, एक मैंने ले लिया साइन 180 प्लस थीटा। रैंडमली कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। कॉस 270 माइनस थीटा, ओके। सीकेंड माइनस थीटा, ओके। कोसिकेंड 180 माइनस थीटा, ओके। सीकेंड 360 माइनस थीटा, जे ले लिए। और एक आधी और ले लेते हैं एग्जांपल, इसे आपको आइडिया हो जाएगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक और ले लीजिए, कॉट 180 प्लस थीटा। क्लियर। अब आपने करना क्या है जब भी कोई फार्मूला अप्लाई करना, इसमें सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे। नंबर 1, इज इट रिलेटेड विद 90 और 270। जो 90 270 के रिलेटेड है, साइन का कॉस बनेगा, कॉस का साइन बनेगा, टेन कॉट, कॉट का टेन, सीकेंड का कोसिकेंड, कोसिकेंड का सीकेंड। जे है आपके पास 90 से रिलेटेड, जे है 270 के रिलेटेड, इसका बन जाएगा कॉस थीटा। एक चीज़ क्लियर होगी। अब आप दो चीज़ें देखनी है, अभी तक तो एक चीज़ देखी आपने। सेकंड पॉइंट, 90 प्लस थीटा इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में साइन ते कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव होएगी। दिस इज द आंसर। अब इस पे आ जाओ, कॉस पे। कॉस 270 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा। क्यों, 270 से रिलेटेड है। फिर देखना क्वाड्रेंट, 270 माइनस थीटा इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट। ये दिया उसने 270 माइनस, इसमें टेन ते कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव नहीं होता, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगेगा। दिस वन इज द आंसर। आप समझिए ना, ये दो चीज़ें देखनी होती है हमें। साइन 180 प्लस थीटा, इसका साइन ही रहेगा, सीधा लिख दो साइन थीटा। 180 प्लस थीटा इट लाइज इन विच क्वाड्रेंट, 180 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इसमें टेन ते कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव ला दो नेगेटिव। सीकेंड माइनस थीटा क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में सीकेंड पॉजिटिव होता, दिस वन इज द आंसर। कोसिकेंड 180, इसको लिखेंगे हम कोसिकेंड थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंड क्या होता है, ये देखिए कोसिकेंड पॉजिटिव है, कोसिकेंड आपके पास पॉजिटिव है, राइट। तो ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। सीकेंड 360 का मैंने लिख दिया सीकेंड थीटा। 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड क्या होता, पॉजिटिव। लो जी, सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। अब आ गया कॉट 180 प्लस थीटा, इसको क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो 180 प्लस थीटा ये वाला क्वाड्रेंट है, इसमें क्या होता है, कॉट पॉजिटिव। ये आ गया। जब भी हम फार्मूले अप्लाई करेंगे, आपने दो चीज़ें देखनी है। नंबर 1, क्या वो 90 270 के रिलेटेड तो नहीं फार्मूला, उसके टी रेशो चेंज कर देंगे, प्लस फिर साइन देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट हमें बता देता कि आपने पॉजिटिव लेना नेगेटिव लेना। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, राइट। आज का लेक्चर फिर हम यहीं पे करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, तो और शेयर भी करिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। कम इससे क्या होता है, हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है आगे करने की, राइट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम अगले उसमें करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।